प्राइम मिनिस्टर की सामने ये सब कुछ हो रहा है, बतौर पार्टी सरबराह उन्हें इस मामले के, इस वाकये के हवाले से कोई इल्म नहीं है, मुकम्मल कंट्रोल है भी उनका अपनी जमात पर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के सामने तो बहुत कुछ हो रहा है। आप अगर शुरू करें उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से और आज तक, कल तक का वाक़या जो था, जिस पर हम सब ने इज़हार नापसंदीदी किया था, बगावत के बारे में, बगावत के मुकदमे के बारे में हमने भी किया था, हमारे बाद प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो वो भी उनको नहीं पता था, वो डॉलर कैसे बढ़ गया वो भी नहीं पता था, गंदुम कैसे बाहर चली गई वो भी नहीं पता था उनको। खैर, वो दूसरी बातें, पुरानी बातें सब। लेकिन ये जो वाक़या है, ये मैं इसमें नवाज शरीफ को इतना अहम नहीं समझता नॉमिनेट करना, ना मरीम नवाज शरीफ की मुझे फ़िक्र है। मुझे फ़िक्र आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की है कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करके हमने क्या पैगाम दिया है, हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई थाना, कोई ASI, कोई थर्ड ग्रेड वर्कर जो वज़रा से मिलता रहा हो, गवर्नर से मिलता रहा हो, गवर्नर हाउस में उसका आना जाना हो, उसकी दर्जनों तस्वीर मौजूद हों गवर्नर और वज़रा के साथ, क्या वो जाके आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी थाने में मुकदमा दर्ज कर सकता है बगावत का? तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ या जरदारी के ख़िलाफ़ किसी और मुल्क में मुकदमा दर्ज हो जाए। अगर किसी में दम है, तप्पड़ है, तो वो मोदी के ख़िलाफ़ और ट्रंप के ख़िलाफ़ मुझे मुकदमा दर्ज करके दिखाए पाकिस्तानी थाने में। मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, ये बगावत का जो मुकदमा कायम हुआ है, ये तो कॉलोनियल दौर इराक़ का लॉ है, 1860 का ग़ालिबन, जंग आज़ादी की जिसको वजीफ़ा ख्वार गदर कहते हैं, उस ज़माने में बनाया गया था ताकि लोग इशारों किनायों में भी मुखालफत ना कर सकें। इसको हमने कॉपी किया माशाल्लाह में, कि माशाल्लाह की मुखालफत इशारों में भी नहीं हो सकती। अच्छा, इस बगावत के क्लॉज का इतना बड़ा कन्वास है कि आप कुछ भी डाल दें, सेडिशन का मुकदमा बन जाता है। देखिए, कंट्रोल से ज्यादा लाइलमी का मसला है, जो कि अभी MDC भी बता रहे थे। आपको याद होगा कि डॉलर के रेट का उन्होंने कहा, मुझे तो टेलीविजन से पता चला, मैंने खबरें सुनी तो पता चला कि डॉलर का रेट जो है वो बदल चुका है। और इस तरह और भी, जैसे सब्सिडी का किस्सा आया था जब, तो उनको भी वो भी नहीं पता था, उन्होंने कहा वो तो शायद पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया, वो पता करने की कोशिश की। बात यह है कि ये वैसे तो ये बेखबरी दुरुस्त नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को सारा पता होना चाहिए और उसके नीचे खुद ब खुद ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि बाज़ ज़ीलॉट्स जो कि काफी कोई जोशीले होते हैं, वो इस तरह के काम कर देते हैं कि ये सब लोग गद्दार हैं। और ये बयानिया की एक चेंज आ रही है। पहला बयानिया ये था कि इमरान खान साहब के सिवा सब के सब करप्ट हैं। नया बयानिया ये है कि इमरान खान साहब के सिवा सब के सब गद्दार हैं और ये चूरन नहीं बिकने वाला। पाकिस्तान के लोग जो भी हैं, सब के सब मुहिब्बे वतन है। जो बातें ये लोग कह रहे हैं, ऐसी बातें वजीर आजम साहब खुद भी कहते रहे हैं। जो बात उस वक्त गलत थी, अब भी गलत है। जो अब सही थी, उस वक्त भी सही थी, और जो अब गलत है, वो उस वक्त भी गलत थी। दूसरी बात यहाँ तक नहीं है। आपने सुना कि एक साबिका DG FIA बशीर मेमन साहब क्या फरमा रहे हैं? उनकी गुफ्तगू आजकल इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद उनको कहा कि एक साबिका वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करो। वज़ीर आज़म साहब ने खुद उनको कहा कि दूसरे अपोजिशन लीडरों के ख़िलाफ़ आप दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करें। तो ये बात ऐसे नहीं है, मालूम था या नहीं था, लेकिन लाइन यही है। जब वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत की ये लाइन होगी तो नीचे वाले खुद ब खुद पर्चे भी काट देंगे और वो ये समझेंगे कि वो हुकूमत की पॉलिसी पर अमल दरामद है। और आसान जरा करके मैं कमेंट ऐड कर दूं, ये कि प्राइम मिनिस्टर को मालूम था, मैं नीचे भी हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। ये पॉलिसी से मुताबिकत रखता है। आपका जो बुनियादी सवाल है, क्या वज़ीर आज़म साहब का पार्टी पे कंट्रोल है? पार्टी पे कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ये पार्टी से के कंट्रोल से जरा हटके भी बात है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के तो मुताबिक है।
लेकिन जरूरी नहीं कि इसका हुक्म उन्होंने बरह रास्त दिया हो। जानते बूझते ये जी, सब कुछ बिल्कुल किया गया है। ठीक है, मतलब ढके छुपे अल्फाज में। एनबीसी आइडियो कमेंट क्विकली, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। बहुत छोटी बात करना चाहूँगा। जनरल अमजद शेख साहब और हम एक प्रोग्राम में थे और वहाँ एक वकील साहब ने कहा था, जिन्होंने भुट्टो रेफरेंस तैयार किया था सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के लिए, कि ये एफआईआर सो जाएगी। जिस तरह भुट्टो की एफआईआर सो गई थी, ये एफआईआर सो जाएगी और किसी बड़े वक्त में निकाली जाएगी ताकि बहुत सी चीज़ों को तय किया जा सके। इसी तरह ये कि आज़ाद कश्मीर के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पर गौर करें। इसका मलबा कहाँ गिरेगा, किस हद तक गिरेगा, इस एफआईआर का जो पंजाब में काटी गई है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। जी, एम्बैरेसिंग।